तो देखो यार, जैसे जैसे इंटरनेट आगे आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंटरनेट की रिचार्जेस महंगे होते जा रहे हैं। इवन अभी आपने लास्ट में देखा कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्राइस इंक्रीज करे। अब कुछ में तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब जहाँ पर डिफरेंसेस रहते थे और किसी दूसरी कंपनी से 40-50 रुपये, लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंसेस चले गए हैं 100 से 150 रुपये। एयरटेल सबसे ऊपर है, उसके बाद वोडाफोन है और उसके बाद जियो है। एक और खिलाड़ी भी है, उसकी की बात मैं वीडियो के लास्ट में करूँगा। अब ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे रिचार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियली हो सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और इसके चलते आप अपना बैलेंस बचा सकते हैं रिचार्जेस के ऊपर। अब देखो, बात ऐसी है कि जो रिचार्जेस हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली कैटेगरी जो कि ऑफिस पर्पसेस के लिए चलते हैं, दूसरी कैटेगरी जो कि अभी एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है, और तीसरी कैटेगरी जो ठीक ठाक, हाँ, कि रिचार्ज करवा लिया, इट्स ओके। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप अगर 7 या 8 साल पहले इन रिचार्जेस को कंपेयर करते तो क्या आपको इसमें कुछ थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ नहीं लग रही क्या? पहले ये होता था कि आपको 300 रुपये में 1 GB देखने को मिलता था, या फिर 250 रुपये में 1 GB देखने को मिलता था। तब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, ठीक है, थोड़ा कम करते थे इंटरनेट इस्तेमाल। लेकिन अगर कोई जो ऑफिस पर्पस का एक पर्सन है, जो डेली ऑफिस जा रहा है और शाम को वो बड़ी मुश्किल से 200-400 MB तक ही इस्तेमाल कर पाता है, तो वहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि उसके लिए तो यार ये रिचार्ज महंगा ही हुआ। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, अब धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो कई बारी स्टूडेंट्स को भी रिचार्ज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जा रहा है। और तीसरा हाउसवाइफ्स या फिर छोटे मध्य वर्गीय लोग जो कि रिचार्ज एक बारी करवाते थे पहले, आज से 6-7 साल पहले, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इन डिफरेंसेस को आप भर तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा आप अगर रिचार्ज को एडजस्ट कर लें कंपनी टू कंपनी, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब कैसे बेनिफिशियल होगा, आइए देखते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है तीनों कंपनीज के प्लान, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। तो अब ये 3 कंपनीज आपसे चार्जेस कर रही हैं, जो आपको प्राइस दिख रहे हैं सामने। अगर मैं इनके कंपैरिजन की बात करूं तो कंपैरिजन इनका साफ दिखता है कि 239 में 28, 299, 299। अगर इस हिसाब से मैं बात करूं तो अभी जियो ठीक ठाक है। लेकिन आप बोलेंगे कि हाँ, हमारे एरिया के अंदर स्पीड सही नहीं आती है, तो टेंशन ना लीजिए, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, वो आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। अब 479 का हो गया। देखिए 479 तीनों कंपनीज ने सेम रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया के अंदर किसी ना किसी ऑपरेटर का सिग्नल प्रॉपर आता होगा, इंटरनेट बैंडविड्थ प्रॉपर चलती होगी, तो उनको 479 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 666 का रिचार्ज जियो दे रहा है, एयरटेल दे रहा है, वोडाफोन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट निकाला है एयरटेल और वोडाफोन ने, ये कुछ नंबर्स पर ऑफर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एयरटेल की थैंक्स ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप जान सकते हैं कि क्या वो स्पेसिफिकली ऑफर आपके लिए चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे कि 666 का रिचार्ज जो है ये बहुत से नंबर्स पर चल रहा है, जहाँ पर आपको 84 नहीं बल्कि 77 डेज़ के लिए आपको 1.5 GB देखने को मिल रहा है। और ये जो 239 रुपीज़ का रिचार्ज है, जो कि जियो यहाँ पर आपको 1.5 GB दे रहा है, एयरटेल आपको 299 में 1.5 GB दे रहा है, वहाँ पर आपको 239 में 1.5 GB देखने को मिल रहा है। आप बहुत से नंबर्स पर मैंने ये ऑफर्स देखा है, और आप ट्राई कीजिए, अगर आपके नंबर पे भी होता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है, और ये 3-4 महीने के लिए आगे चलता रहेगा। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं 2 GB वाले प्लान की। तो 2 GB का जो प्लान है, उस प्लान में आपको देख सकते हैं 299 रुपीज़ रिचार्ज करवाना रहेगा, 359 तीनों ऑपरेटर्स का। उसके बाद 533, ठीक है।
तो यहाँ पर जियो थोड़ा सा सही लग रहा है, और 549 भी एयरटेल का है, और 539 लाइक ओके ओके है भी वोडाफोन आइडिया का। तो अगर आपके एरिया के अंदर स्पीड सही है वोडाफोन आइडिया की तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले वोडाफोन का एक हीरो अनलिमिटेड रिचार्ज आता था जिसमें आपको 239, इसमें आपको 299, 449, इसके बाद आपको एक और होता था रिचार्ज 649 का, आई गेस, सॉरी 699 का, जिसमें आपको अगर 299 का करवाते हैं तो 1 मंथ के लिए आपको कम से कम 4 GB पर डे मिलता था, और उसके बाद आपको विंज वॉच यानी कि 12 से 6 बजे तक आपको नेट फ्री मिलता था। और अगर आप ऑफिस वगैरह जाते थे तो वहाँ पर आपको सोमवार से लेकर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो भी आपका डेटा बचता था उसको कैरी फॉरवर्ड करके सैटरडे और संडे को आपको दिया जाता था, जिसका बैकअप रहता था 20 GB का। अभी भी ऐसे ऑफर्स हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर, लेकिन उसमें अभी आपको 2 GB का बैकअप मिल रहा है। यानी कि आप जितना भी नेट कंजम्पशन करते हो, जो आपका नेट बचता है, आपका मान लीजिए 20 GB बचता है, तब भी आपको वो सैटरडे और संडे 2 GB ही मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस चेंज किए गए हैं, तो ये डिफरेंसेस लगाए गए हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से। लेकिन अगर आप ऑफर्स के हिसाब से चलते हैं तो माइट भी 2 GB आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 3 GB के हिसाब से, तो जियो ने यहाँ पर सबको पछाड़ दिया है बॉस। लगभग अगर 1 मंथ का देखें तो लगभग सही है, लेकिन अगर आप 3 मंथ के हिसाब से चलते हैं, 3 मंथ्स बोल सकते हैं इनके टेलीकॉम के हिसाब से 28 डेज़ का एक मंथ होता है, तो ठीक है 3 मंथ्स हमने कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हैवी रिचार्जेस, बहुत हैवी चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस मामले में जियो अगर देखते हैं हम तो 28 और 56 दोनों के मामले में तो ये सही है लगभग। और अगर 3 मंथ्स के हिसाब से चलें तो कॉस्टली है बॉस। और इसके अलावा 475 आप देख रहे हैं, 701 वोडाफोन का है ये। लेकिन यार एक और खिलाड़ी भी है, सो लेट्स हैव अ लुक। तो मैं बात कर रहा था अभी BSNL के बारे में, तो ये वो खिलाड़ी है। यकीन मानिए BSNL अभी भी टेलीकॉम सेक्टर की बैकबोन है। जब ये प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स अपने प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो BSNL मानता हूँ कि 3G सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर लॉकडाउन के अंदर लगभग 3 MB तक की भी स्पीड रिकॉर्ड की गई है। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि वहाँ पर सब्सक्राइबर बेस नहीं है। और एक और इसके अलावा आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा इसमें कि अगर आप 1.5 GB के रिचार्ज करोगे तो आपको देखिए 90 डेज़ के लिए 485। आप खुद डिफरेंस लगा के देख लीजिए, डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, आपको डिफरेंस क्लियर देखने को मिल जाएगा। 187 का है, देख सकते हैं 2 GB पर डे। अनलिमिटेड कॉलिंग देखो आपको सभी में मिलेगी बॉस, सभी ऑपरेटर्स में ऑलमोस्ट आपको मिलेगी, ऑलमोस्ट क्या मिलेगी। 397 का है, 499 का है, आप डिफरेंसेस लगा के देख लीजिए बहुत। इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त अगर आपका BSNL आपके एरिया में सही चलता है तो बॉस 5 GB पर डे सबसे बेस्ट प्लान है। 200 रुपये लगभग आपको आपकी जेब के ऊपर बढ़ता है ये, और 84 डेज़ के लिए। तो आप समझ सकते हो 5 GB पर डे है बॉस, सबसे अमेजिंग प्लान है ये। 599 84 डेज़, तकरीबन 200 रुपये के आसपास आपको ये पड़ता है। 200 भी नहीं पड़ता है, उससे भी कम पड़ता है आपको ये। तो 84 डेज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट सही चलता है BSNL का तो। और इसके अलावा एक और लास्ट में एक सॉल्यूशन आपको देना चाहूँगा। अगर आप अपना नंबर सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं UPI के लिए, या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बैंक बैलेंस जानने के लिए, या फिर बैंक के OTPs और SMS के लिए, तो बॉस BSNL में स्विच करवा लो। इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको 106 या 7 रुपये के अंदर आपको 3 महीने के लिए कॉलिंग मिलती है 100 मिनट्स, 3 GB डेटा मिलता है, उसके साथ आपको SMS की फैसिलिटी साथ ही साथ आपको मिलती रहेगी। तो बॉस इससे बड़ा ऑप्शन आपके लिए और क्या हो सकता है? 35 रुपये तकरीबन आपको 1 महीने का पड़ेगा, तो 35 रुपये बहुत नहीं होता। तो मेरे हिसाब से BSNL में आपको स्विच कर लेना चाहिए अगर आप बैंकिंग और OTPs के हिसाब से चल रहे हैं तो। और इसके अलावा
इन सारे प्लान्स का जो मैंने लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जियो का आपको खुद पता ही, आपके ऐप के ऊपर जानकारी आ जाएगी, एयरटेल की, वोडाफोन की, लेकिन BSNL की जानकारी मिलने में इशू होगा। तो इसलिए मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा BSNL का या नहीं। इसके बाद एक और वीडियो भी आने वाली है कि आप अपने नंबर को कैसे पोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर, और उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सारी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और जुड़े रहिए टेकिश मनीष के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के रिलेटेड। तो देखते रहिए टेकिश मनीष।